खैर ऑब्वियसली उसमें काफ़ी कुछ आईटी में गया होगा, लेकिन ये नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर एक आंकड़ा आपको देखना है वो है एफआईआईएस की कैश मार्केट बाइंग। देखिए एफआईआईएस के इंडेक्स फ्यूचर्स की बाइंग होती रहती है, स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग होती रहती है। उसको मैं कभी मार्केट मूविंग में एक पर्सपेक्टिव में लेता हूँ कि ठीक है ट्रेडिंग है, लेकिन जो कैश मार्केट की बाइंग होती है ना वो एक अलग ही होती है। कैश मार्केट में 2000 करोड़ की बाइंग फ्यूचर्स की 6000 करोड़ की बाइंग से भी ज़्यादा होती है, तो कैश आप कमिट कर रहे हैं उसमें। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कैश में खरीदारी शुरू हुई, क्योंकि अगर ऐसा हो गया, रिटेल का तो पैसा ऑलरेडी है मार्केट में काफ़ी, उसको लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर ये हो गया तो अगले कुछ दिनों में रोज़ 100 से 200 पॉइंट की निफ्टी रैली पॉसिबल है। और अगर ऐसा ही हुआ तो प्री बजट में ही एक 25,000 पॉसिबल है हो जाए निफ्टी में। एक रिस्क है लेकिन मार्केट में बस, और वो रिस्क क्या है, बाजार में जो कैपिटल गेंस टैक्स को लेकर एक हल्का सा रिस्क उड़ रहा है कि क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस 1 to 3 ईयर होने वाला है। अगर वो हो गया तो कोई दिक्कत इतनी नहीं है, रेट बढ़ गया तो दिक्कत है। 1 to 3 हुआ तो भी थोड़ी दिक्कत है, लेकिन इतनी नहीं है, मार्केट बचा लेगा। लेकिन रेट बढ़ गया तो थोड़ी सी चिंता होगी। और एक चीज़ जो बहुत लोग बोल रहे हैं कि क्या F&O में कुछ चेंजेस आएंगे नहीं आएंगे, जिस तरीके के STT कलेक्शंस हो रहे हैं ना, अभी थोड़ी देर में आऊँगा उसके ऊपर, मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा उस पर चेंजेस करने की ज़रूरत है सरकार को। और बहुत लोग पूछते हैं कि वैल्यूएशन का क्या, निफ्टी की वैल्यूएशन अभी भी महंगी नहीं है। मैं उस दिन गौतम दुगर से बात कर रहा था, अभी भी हम कोई चांस ही नहीं है कि मतलब बबल जोन में गए हों, अभी भी ठीक ठाक वैल्यूएशन है। और अगर आपको गलती करनी भी है ना इस मार्केट में, तो जो बाबा मैं कहता हूँ लॉन्ग साइड पर करें। मैक्सिमम क्या होगा, वर्स्ट के सिनेरियो में आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा, आप बाहर हो जाएंगे, लेकिन रहिए मार्केट में लॉन्ग साइड पर ही। तेजी करिए। और बिगल तो नया बच चुका है, देखिए बड़ी जगह स्क्रीन पर हर जगह दिख रहा है, अब की बार 25,000। अच्छा एक सॉरी वो डायरेक्टर साहब ने सही याद दिला दिया। पिछले दिन का लोगों को स्टॉप लॉस लगाकर आपको लॉन्ग कैरी करना, एक टेबल, ये टेबल आपको याद होगी, हमने पिछले पूरी टाइम से 23,350 से एंजॉय करी थी, वो टेबल एंजॉय करी थी। अब देखिए अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन जुलाई 10, जुलाई 11, जुलाई 12, 24,141, 24,193, 24,331 चांसेस हैं, क्योंकि आज हम ऑलरेडी 24,500 पर हैं और आज एक 80-90 पॉइंट का गैप अप हो रहा है। आज का लो जुलाई 12 से तो ऊपर ही होगा, ठीक है, तो आज एक और फिर हायर लो बन जाएगा। तो ये टेबल फिर से मेरे ख्याल से, और जितने सेशन बजट में बाकी हैं, पॉसिबल है कि ये बजट तक इस तरह की एक और समीकरण बैठ जाए आपके लिए। मोमेंटम इंटैक्ट रहेगा भैया। ये हो गई बढ़िया सी प्रीवियस डे के एसएल लगा के हमने बहुत बढ़िया लास्ट टाइम रैली एंजॉय करी थी, और एकदम सही टाइम पे उस रैली से चेकआउट कर गए। जब वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, अपन बाहर हुए, उसके बाद से आपने देखा था कैसे कंसोलिडेशन, वीकनेसेस के जोन्स भारतीय बाजार में लौट के आए थे। अब वापस मोमेंटम टूल पकड़ रहा है, 25,000 की तैयारी, और प्रीवियस डे का एसएल इज बैक इन एक्शन। अच्छा आगे बढ़ूं, ग्लोबल पे जाऊं, सब कुछ पॉजिटिव में आपने अपफ्रंट कह दिया, एक ही निगेटिव था, वो हमारा इन्फ्लेशन का प्रिंट। एक तरफ इन्फ्लेशन का प्रिंट आया, दूसरी तरफ वो टैक्स कलेक्शन के नंबर्स आए। पहले एक बार उस एलिफेंट इन द हाउस को भी एड्रेस कर लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, देखिए महंगाई की बात पहले कर लेते हैं। हाँ। क्योंकि जो रिटेल आंकड़ा है वो थोड़ा बढ़कर आया है, 4.75 से बढ़कर 5.08% पर हुआ है। और फूड इन्फ्लेशन उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8.69 से 9.36, और वेजिटेबल्स 27.33 से 29.32। ये दिक्कत का मामला है। और अगर आप अर्बन CPI देखेंगे वो भी बढ़ी है, 4.15 से 4.39 पर आई है। तो मार्केट में अगर एक वरी फैक्टर है तो वो ये है। और ये एक और रीज़न है कि शायद बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि अब अभी भी क्लियर है कि अभी भी रेट कट की कोई गुंजाइश है नहीं यहाँ पर। तो ये एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि दिक्कत वाला मामला हो सकता है मार्केट के लिए। लेकिन दूसरी तरफ टैक्स कलेक्शन शानदार है, और इतनी शानदार है टैक्स कलेक्शन, नेट कलेक्शन 19.5% ईयर टू डेट, 5.74 लाख करोड़ पर, ग्रॉस कलेक्शन 6.4 लाख करोड़ पर। और उसमें मैं एक नंबर पर फोकस करना चाह रहा था, STT कलेक्शन। आशीष, STT कलेक्शन 16,634 करोड़, मेरे ख्याल से 128% बढ़ा है। 16,600 करोड़ का STT कलेक्शन है इस समय। ये आपको बता रहा है क्या वाइब्रेंट कैपिटल मार्केट है। अच्छा ये एक और कारण है कि मुझे लग रहा है कि समहाउ क्यों इसको आप छेड़ना चाहेंगे भाई, जी इतना टैक्स आ रहा है आपका, तो क्यों आप इसको छेड़ना चाहेंगे ज़बरदस्ती। और ये कुल मिलाकर आई थिंक एक दूसरे को थोड़ा सा सेट ऑफ कर रहे हैं। ये जो टैक्स का डेटा आया ये इतना पॉजिटिव है कि जो थोड़ा सा वीक इन्फ्लेशन का डेटा आया शायद उसको सेट ऑफ करते हैं। आज के वैसे बाजार का मन होता नहीं है पूरी खबर सुनने का, तो इन्फ्लेशन के प्रिंट को पता नहीं कितना तवज्जो देंगे, लेकिन हाँ प्रिंट खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं।
अब चलिए जरा सा ग्लोबल मूड की तरफ बढ़ा जाए। गिफ्ट निफ्टी सुबह से हरे निशान में शुरुआत होने के इस नए हफ्ते के इंडिकेशन दे रहा है। 85 से 90 पॉइंट के गैप की हम तैयारी कर रहे हैं। 1/3% से ज्यादा मजबूत गांधीनगर में गिफ्ट निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ। भाई एशिया जरूर मिला जुला सा है, पस सा नजर आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है एशिया को देखते हुए। अदरवाइज यूएस का हैंडओवर तो बढ़िया था। ये देखिए एशिया लार्जली सारे निकेई बंद है, जापान के मार्केट्स मरीन डे के चलते छुट्टी बना रहे हैं। बाकी जो खुले हुए निकेई तो वैसे भी डेवलप्ड मार्केट है, उस पर ज्यादा तवज्जो हम देते नहीं है। बाकी सब पस पड़ा हुआ है मामला, पर यूएस से हैंडओवर बढ़िया है। अगर मैं फ्राइडे को देखूं तो सारे बेंचमार्क्स आधे से 2/3% मजबूत थे। डाउ पहली बार 40,000 के पार निकल गया और आज सुबह के फ्यूचर्स भी ठीक ही ट्रेड कर रहे हैं। इन ग्रीन हल्की मजबूती के साथ फ्यूचर्स में कामकाज होता हुआ ये देखिए 1/4% के आसपास मजबूत। तो हैंडओवर तो बढ़िया मिला है यूएस से। गिफ्ट निफ्टी ठीक ही कह रहा है मजबूत खुलेंगे, लेकिन बहुत कुछ हुआ इस बीच। यूएस में बहुत सारे दिग्गज बैंक्स के नंबर्स और उसके बाद जो अपन ट्रम्प साहब की चर्चा कर रहे थे, वो सैट जो अटैक हुआ वगैरह वगैरह, इन सब का निचोड़ है क्या, ये समझ लिया जाए। नीरज जी गुड मॉर्निंग। भाव के लिहाज से तो बढ़िया दिख रहा है, पर असल में अंडर करंट है कैसा, मूड कैसा है? अंडर करंट भी बहुत अच्छा है, मूड भी बहुत अच्छा है। 2-3 घटनाएं जो हुई, ट्रम्प वाली घटना हुई और 2-3 कम बड़े बैंकों के रिजल्ट आए, उन्हीं कॉन्टेक्स्ट में समझें तो यूएस मार्केट ने फ्राइडे को बैंकों के रिजल्ट्स को ओके लिया, क्योंकि नंबर्स तो अच्छा है लेकिन आगे का आउटलुक बहुत अच्छा नहीं दिया बैंकों ने। फिर भी उन पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा, केवल बैंक में थोड़ी सी कमज़ोरी देखने को मिली, लेकिन अदरवाइज स्टॉक्स में तेज़ी थी। टेक्नोलॉजी में उतनी तेज़ी नहीं थी। मैंने थर्सडे को बताया था कि सेक्टर रोटेशन हो रहा है, स्मॉल और मिड कैप में पैसा रीरूट हो रहा है टेक्नोलॉजी की बजाय, क्योंकि रेट कट आने वाला है अगर, तो फिर जहाँ पैसा ज़्यादा बनेगा पैसा उधर घूम रहा है। रसल 2000 6% चला एक हफ्ते के अंदर, जबकि बाकी इंडेक्स 0.1 या 11% के आसपास चले हैं, तो पैसा रीरूट हो रहा है। एक बड़ी बात ये हुई, रेट कट लगभग लोग मान के चल रहे हैं कि सितंबर और दिसंबर में 2 रेट कट की होप बिल्ट हो गई है। अब जो घटना ट्रम्प वाली हुई ना, वो बहुत मार्केट में इम्पैक्ट डाल सकती है। अगर यही रहा तो करीब 70-72% ओपिनियन पोल में ट्रम्प की विक्ट्री अनाउंस है कि वही जीतेंगे, और माहौल बन गया पूरा उस घटना के बाद से। अगर ऐसा होता है तो चूँकि डोमेस्टिक फोकस ट्रम्प का ज़्यादा होता है, तो इसलिए लिक्विडिटी बढ़ेगी और पैसा झोंका जा सकता है। तो बॉन्ड यील्ड आपको ऊपर आती हुई दिखेंगी, डॉलर और मजबूत होता हुआ दिखेगा, जो कि कल हल्के हल्के उसने इशारे कर दिए हैं। बॉन्ड मार्केट ने पहले रिएक्ट कर दिया, डॉलर स्ट्रांग हो गया है, तो ये कुछ होगा और मार्केट में और बड़ी तेज़ी बनेगी, लिक्विडिटी ड्रिवन। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो नतीजे, रेट कट, ट्रम्प की विक्ट्री, यहाँ से लेकर अगले 3-4 महीने तक मार्केट में बयानसी बनी रहेगी। तो मुझे लगता है कि इसी संदर्भ में देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट है, कोई कहीं से गड़बड़ या कमी की गुंजाइश नहीं है। और ट्रम्प के आने से जियोपॉलिटिकल शांति होगी। ऐसा लोग मान के चल रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन वाला युद्ध खत्म हो जाएगा ऑफिशियली, क्योंकि एक बहुत दिलचस्प घटना हुई है कि G7 की बैठक से हंगरी बाहर निकल के गया और उसने रशिया का सपोर्ट किया है। ये बहुत बड़ी घटना थी और ये ट्रम्प के ऊपर हमले के तुरंत बाद की घटना है। तो इसलिए मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी, लेकिन नेट मार्केट में बहुत तेज़ी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यूएस मार्केट आज शाम को कैसा रेट करता है ये हम लोग देखेंगे। बढ़िया तेजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े ग्लोबल डेवलपमेंट जो वीकेंड पे हुए हैं, दरअसल स्टॉक मार्केट के लिए फेवरेबल ही है, ऐसा रीड थ्रू आता हुआ। भाई 70-72% अगर ट्रम्प के जीतने की गुंजाइश है, तो ट्रेडर भाई लोग तो यूएस में 94% मान रहे हैं सितंबर में ब्याज दरों में कटौती शुरू। ऐसे में आज शाम को फेड से जेरोमी पॉवेल साहब की एक इंटरेस्टिंग स्पीच लाइन अप है। और चाइना दूसरी इंपॉर्टेंट जगह जहां पे उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के आज से 4 दिनों की बैठक शुरू हो गई है, वहां पे शायद चाइना इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि आज सुबह का ही जीडीपी का डेटा बड़ा डिसअपॉइंटिंग है चाइना का। खैर, इन सब के बीच में आप ध्यान रखिएगा, 5 कारोबारी सत्र दूर हैं हम लोग। आज का इंक्लूड कर रहा हूं बजट से। छठे दिन अगले हफ्ते मंगलवार पड़ेगा ना, मंगलवार।